बताओ कि आपने क्या गलती की। आपका कोई पराई स्त्री से चक्कर था? नहीं गुरुजी एक बात और बता दें हम आपको। हाँ मतलब मन से बता रहे, सच्चे हृदय से बता हाँ रहे हाँ हैं। बताओ। हम किसी भी पराई नारी या स्त्री के प्रति गलत भावना कभी नहीं रखी। ठीक है। हमारी मतलब जो पत्नी है ना, तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये मतलब वो ऐसा ना सोचें कि तलाक हो और हम दोनों फिर से एक हो जाएं और उनकी सोच बदल जाए। इसीलिए गुरुजी हम बिल्कुल एक तो हो ही जाओगे, दिक्कत नहीं है, पर जी। आपकी क्या गलती थी ये बताओ। गलती ये थी गुरुजी कि जैसे वो काम की बोलती थी। काम बस ये गलती थी? जी। तो पहले जैसे काम की बोलती थी वो स्टार्टिंग में, तो हम काम को इग्नोर करते थे उस समय पे। गांजा वांजा तो नहीं पीते? नहीं गुरुजी। कोई नशा? हाँ एक नशा करते हैं गुरुजी। क्या? गुटखा बस खाते हैं। अच्छा जी। कौन सा गुटखा? ये तम्बाकू वाला गुटखा। अब नहीं खाना? जी। ठीक है। तो गुरुजी चलो आ जाएगी अब आपकी पत्नी। जी ठीक है। राधे राधे गुरुजी, आपके खुश चरणों रहिए। में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। मैं मुंबई से आई हूँ। आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरे पति को मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है। और मेरे बच्चे ना कथा नहीं सुनते हैं और दोनों मेरे बेटे बहुत झगड़ा करते हैं। कहाँ इसको है थोड़ा बेटे? समझा दीजिए। कहाँ है? ये का है बेटा? बहुत झगड़ा करते हैं आपस में। समझाती हूँ थोड़ा कथा सुनो, सुनते ही नहीं, बोलती तू सुन। काहे ऐसे बेटा बोल- बात करो। अभी काहे झगड़ा करते हो लाला? राधे राधे गुरुजी जी। जी। काहे राधे झगड़ा? राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। और इनका? मेरा नाम यश है। तो लड़ते हो? हाँ। किस बात पे लड़ते हो बताओ। थोड़ी छोटी छोटी बात पे हम लोग लड़ने लगते हैं। तो लड़ना सही है? नहीं। तो क्यों लड़ते हो बेटा? गुस्सा बहुत आता है इसको, गुस्सा। भैया लड़ो मत, दोनों भाई प्रेम से रहा करो, एक दूसरे का साथ दो। आपस में ही लड़ोगे, आप आपस में ही लड़ोगे तो फिर अपन लोगों को अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है आतंकवादियों से। आपस में लड़के मर जाएंगे तो आतंकवादियों से कौन लड़ेगा? ठीक है। हम तीनों बहनें पहली बार आए गुरुजी। एक मुंबई से, एक उड़ीसा से, एक मिर्जापुर से। आप अपना आशीर्वाद बना रखे कि हम फिर से आए। फिर से आओ। ये मेरी बहन है। बार बार 2 मिनट आओ। बात कर लीजिए। ये मेरी बड़ी बहन है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हम लोग का बहुत मन था, इसलिए हम तीनों बहनें साथ में आए थे। आओ सुखी रहो, आते रहा करो। चलो यहाँ बात कराना अब। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। आपके सन्ना में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं राजस्थान से आई हूँ। आपकी डाली काता में सुन रही हूँ, इसलिए आपके सन्ना में। कोई प्रश्न है? गुरुजी हाँ, अब एक प्रश्न है। हम अच्छा करने से बुरा क्यों होता है? क्या अच्छा किया आपने? सब हमारे परिवार के लिए जो वो मांगते हैं देते हैं, बिजनेस सब कुछ उसके लिए किया। किसके लिए किया? सबके भाइयों के लिए तो आपने सबको बिजनेस कराया? करवाया। क्या क्या बिजनेस कराया? वो सब बिजनेस इलेक्ट्रिकल का शॉप है। अच्छा हमें भी करा दो एक आध बिजनेस। आप भी आपका कृपा होगा तो आप भी करवा देंगे। आप सबको ऐसे ही बांटती रहती हो पैसा? हाँ सबके लिए वो हमारा सबके लिए पैसे बांटती हो? बांटती है ने, हमारा परिवार के जुल के सबके देते हैं मिल के। तो ये इतने लोग बैठे, ये लोग भी मांगेंगे तो दे दोगी सबको पैसा? हाँ? पर नहीं, वो परिवार के साथ करते हैं, पर लेंगे वो बुरा क्यों होते हैं? क्या बुरा हुआ? कोई ना कोई धोखा मिलते ही रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि अच्छा करते रहो, हाँ पर अच्छे की उम्मीद मत करो। ये दुनिया ऐसे ही है। आम का पेड़ सबको मीठे मीठे आम देता है, पर दुनिया उसे पत्थर मारती है, लाठियों से मारती है। ये नियम प्रकृति का है। जो फलों से भरा है, अच्छाई बांट रहा है, उसी को बुराई मिलती है। लेकिन ईश्वर उसके साथ कभी बुरा नहीं होने देते, जो सबके साथ भला करता है। इसलिए आपके साथ आपका परिवार भले ना हो, पर भगवान आपके साथ है। राधे राधे। यहाँ ले आओ, सब बैठी रहो। हाँ? बोलो महाराज जी, सादर चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम करता हूँ जी। महाराज जी, मेरा एक नॉर्मल सा प्रश्न था कि जैसे हमारे सांसारिक जीवन में कई अनिष्ट हो जाते हैं, चाहते हुए न चाहते हुए भी, तो संतों से मैंने सुना है कि वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं जो उदय होते हैं और हमारे पाप को काटते हैं।
तो क्या ये सत्य है कि जो हमारे जीवन में अनिष्ट होता है वो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण होता है, कहीं ना कहीं हमारा फॉल्ट रहा होगा? बिल्कुल। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली तो उनके पिछले किसी जन्म में उन्होंने किसी सांप को कांटों में फेंका था तो उन्हें भी बाणों की सैया मिल गई। हमारे साथ जो अनिष्ट होता है हमारे कहीं जो कहीं भी हो रहा है अवश्यमेव भोक्तव्यम। हर व्यक्ति अपना किया कर्म ही भोगता है। महाराज जी, जब मैं आया था तो भैया से पूछा कि महाराज जी को आना है, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी आएंगे। तो आपके लिए मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं। धन तो दिया प्रभु सारे जगत को, पर सबको व्यापे माया, सबको व्यापे माया। भक्ति दिया प्रभु अनिरुद्ध प्रभु को, तो हरि लीन्ही प्रभु माया, हर लीन्ही प्रभु माया। जग जिनको त्याग दिया। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज जी जिनके बेटा उनको त्याग देते हैं। मैं आए दिन आपका यूट्यूब में देखता हूँ, कई माताएं रहती हैं जो आपके साथ कितना प्रसन्न रहती हैं। ये वास्तव में सब व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये वही कर सकता है जिसके सानिध्य में भगवान कराना चाहते हैं। इसलिए मैंने बैठे बैठे 2 लाइनें लिखी। जग जिनको त्याग दिया प्रभु आपने अपना लिया। बेटा बेटी सबने छोड़ा, पर आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा, आपने नाता जोड़ा। आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बन रहे, मैं ब्रजधाम हमेशा आता रहूं। खुश रहिए, सुखी आपका दर्शन हमेशा मैं करता बहुत रहूं। बढ़िया लिखते हैं, अच्छा ऐसा लिखा सब करो। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, सादर चरण से वंदनवत प्रणाम करता बहुत हूं। बढ़िया, भगवान सुखी रखें आपको। राम राम गुरुजी। जी राम राम। गुरुजी, जैसे हमने धीरेन्द्र शास्त्री जी को गुरु मान लिया है, ठीक है, तो दीक्षा नहीं ली है, तो ऐसे गुरु मान सकते हैं क्या? तो ले लेना दीक्षा, क्या दिक्कत है? मिले नहीं है ना कभी हम, तो मिल लेना। मतलब कैसे जा नहीं पाते हैं इतनी दूर। अरे तो जाना पड़ेगा, जाओ। दीक्षा आपके तो परम मित्र हैं, आप कह सकते हो एक बार यहाँ तो आते हैं तो जब वृंदावन। जाओगे तब ना, गुरु मंत्र तो आमने सामने दिया जाता है। नहीं, आपके यहाँ तो आते हैं वो वृंदावन। तो आप क्या चाहते हैं? आप एक बार अपने, जब अभी आएंगे फिलहाल में क्या? अब देखो कब आएंगे, वो तो जब कोई उत्सव होता है तब फिर आना नहीं, होता है। उन्होंने ये बोला था कि वो अपनी रैली जो निकालेंगे वृंदावन में भी निकालेंगे एक बार। ठीक है, तब ले लेना। मंत्र क्या है? अच्छा, एक बात है गुरुजी, भगवान को भी गुरु बना सकते हैं क्या? भगवान तो ऑलरेडी कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो सबके गुरु ऑलरेडी हैं। अच्छा, हाँ, कभी आपसे मुलाकात हो तो आप जरूर गुरु दीक्षा की, जैसे मैं फ़ोन पर नहीं देते हैं वो। पता नहीं, अब आप उनसे संपर्क करिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बीकानेर से आई हूँ आपके पास दर्शन करने आपके। और दूसरी बात, मैं ना इतने दिन से सोच रही थी मैं ना लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही आके मनाऊँ, और मेरी बहुत अच्छी इच्छा पूरी हो गई इधर आके, आपके दर पे आके। मेरे लड्डू गोपाल का आज ना 23 तारीख को हम लड्डू गोपाल आए थे हमारे घर में, और इसकी फ्रेंड नहीं दिए थे, ये मेरी बिटिया की फ्रेंड नहीं दिए थे। और मेरी इच्छा थी मैं लड्डू गोपाल का बर्थडे इधर ही मनाऊँ। अगले साल मैंने ना उधर ही मनाया था, हम सिंधी समाज के हैं तो उधर ही मनाया था मैंने इनका सही है, लड्डू। सही है। और इस बार मेरी इच्छा थी मैं ना गौरी गोपाल में ये लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाऊं, और मैंने मनाया और इनके नाम से अन्नक्षेत्र भी करवाया। बहुत सुंदर। और अच्छा कर। और दूसरी बात, मैं 2021 में आई थी, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, मेरे को बहुत दुख हुआ था। और इस बार मेरे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए जो मैं कह ही नहीं सकती, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं कह सकते। खुश रहिए, खुश रहिए। और कोई सेवा हो तो बताओ। नहीं, बस और कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैंने गुरु मंत्र आज लिया है आपसे, हम दोनों जोड़े के ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे, और मेरे बच्चों के ऊपर भी। सुखी रहिए, सुखी रहिए। चलो, और किसका राधे प्रश्न राधे। है?
बैठ राधे जाओ राधे सब लोग। महाराज जी। जी मैं अभी बता देता हूँ, बोलो बोलो जल्दी। करा देता हूँ। बड़ा लिख के लाए हो भाई। महाराज जी 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। हैं? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे जल्दी बात कराओ, टाइम और ना माता खराब अहिल्याबाई होलकर जयंती की रैली निकाली जाएगी। इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी वृंदावन से चलकर दिल्ली से पैदल यात्रा निकाली जाएगी। करो। जी हिंदू राष्ट्र घोषित करना सबके हित में है। सही है। भारत माँ की इसी भूमि पर श्री हनुमान जी, सीता, राम, लक्ष्मण, कृष्णा, राधा, ब्रह्मा, विष्णु, प्रश्न महेश, क्या महादेव है? जी। प्रश्न पूछो। प्रश्न नहीं सर, मेरा ये मैं भगवान का वो है मेरा रूप। आप क्या? भगवान। भगवान? हाँ जी। कौन भगवान? नाम भगवान एक, नाम अनेक। ठीक है, सही है, कृष्ण भी सही है, और लक्ष्मण भी सही है, और महादेव भी, सही है, जो सृष्टि को बचाया जिसने। सही है। तो खुश मतलब मेरा ये है कि मेरी जैसे मैं मतलब भगवान ने तो स्वर्ग ही मांगा था, मैं अपने स्वर्ग आया हूँ। आप स्वर्ग आए हैं? हाँ जी। तो वृंदावन तो बैकुंठ है, ये सही आए। और जया किशोरी जी जो आ गई, उनके मतलब उनके साथ मुझे काम करना है, तो मेरी सहायता करें, मतलब मुझे वहाँ पर घर पहुँचाएं। आप अपने घर नहीं पहुँचे अभी? मुझे जाना वहाँ पर, ना तो मुझे एड्रेस पता, ना कोई मतलब वो नहीं है। ये मेरा काम निवेदन धाम है कुछ आपसे। करते हो? हाँ जी। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, पैसे नहीं वो वैसे नहीं महाराज कमाते? जी, मतलब राधा भी मेरे पास है और राधा? कृष्ण भगवान भी मैं हूँ। आप कृष्ण भगवान हो? यस। अच्छा, जय हो श्री कृष्ण भगवान की। कहाँ तुम्हारी यशोदा मैया? और हाँ जी, तुम्हारी यशोदा मैया कहाँ है? घर पर है माँ जी। सेवा करते हो मैया की? सब कुछ करते हैं। पाँव दबाते हो माँ के? बिल्कुल। माँ तो सबसे बड़ी भगवान है। हाँ। पिताजी हैं आपके नंद बाबा? हैं जी। सेवा करते हो? हाँ जी। सेवा करना खूब बड़े प्रेम से, है ना? और पढ़ाई लिखाई किए हो कुछ? 12 तक करिए। 13 भी पढ़ लेते, इतना ही 14 बहुत भी है। पढ़ लेते, 12 तक पढ़े बस। अभी पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने के टाइम है, अभी पढ़ो लिखो, है ना? और कुछ काम करो, पैसा कमाते हो? महाराज जी पैसा क्या, जो मैंने आपको स्थिति वो तो मैंने आपको बता दी। क्या? 31 मई को भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अरे सब हो जाएगा, पहले ये बताओ कुछ कमा धमा के माँ बाप को देते हो? शादी हो गई? समझ नहीं रहे महाराज, मैंने वहाँ से जैसे वो छोड़ा अपना, मुझे तो स्वर्ग में आना, मैं तो स्वर्ग आया हूँ अपने। स्वर्ग आ गए? हाँ जी। कौन से स्वर्ग में? वृंदावन। हाँ, ये बैकुंठ है, स्वर्ग तो बहुत छोटी चीज है। वृंदावन तो मेरा घर है ना, बैकुंठ कृष्ण है। भगवान का घर था। मैं तो अपने घर आया हूँ। बढ़िया है। हमसे क्या चाहते हैं ये बताओ? मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। तो भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की सर जरूरत मैं है। अपनी जैसे ये हर किसी को दे रहा हूँ। क्या दे रहे हो? जैसे भ्रष्टाचार इतना हो रहा कि धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगा ही। सर नहीं सब महाराज भगवान जी, बन रहे हैं, सबको भगवान बनना है, भक्त किसी को नहीं बनना। सबको भगवान बनना, अपनिच भगवान है, सब ईश्वर है। भक्त कोई नहीं बन रहा है आजकल, भगवान से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है आजकल, सब भगवान। चलो भगवान की जय। राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। हैं? घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी घर वाले को बिना बताए, फिर? तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया, वो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। आप नहीं पीती हो? एक दिन ना आप शराब भले ना पीना, पर ऐसा व्यवहार करना कि आपने पी रखी है। लड़ाइयाँ बहुत होती है। तो लड़ाई वो करता है ना
हम भी करते हैं। आप भी करती हो? तो आपकी तरफ से होती हैं कि उसकी तरफ से? दोनों तरफ से। तो वो नशे में रहता है तब लड़ाई करता है कि जब नशा उतर जाता है तब लड़ाई करता है? नशा रहता है तब भी और नहीं रहे तब भी। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो, बच्चे के लिए कितना कपड़े- कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा बस? बस। वो काम नहीं करते कुछ, शराब पी के पड़े रहते हैं? शराब बोलता है 2 यार पिला देता है। दोस्त यार, खुद के पैसे से नहीं पीता? हमसे मना करता है। पति को ले आते, हम समझाते, वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पर ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ। पति के अंदर भूत आता है? हाँ। भूत तो नहीं आता, अच्छी मिर्ची का धुआं दो उतर जाएंगे इसके भूत। तो बोलता है कि तुमने छुड़वाया है, तुमने हटाया है। और मैं पूजा करती हूँ तो क्या भूत? उसने बोला भूत तुमने छुड़वा दिया? तो नहीं, भगवान का सेवा करना, सोमवार करना तुमने छुड़वाया है। अच्छा। हाँ, कि वो मेरा सहायता करते थे, तुमने छुड़वाया तो है। करे ना, पूजा काहे छुड़वा दी? मैं बोलती हूँ, अब नहीं करता है। तो पहले काहे छुड़वा दिया आपने? वो अजीब जैसा व्यवहार करता था, एकदम भूतों के जैसा। अब मैं करती हूँ तो मेरी सास और ये पति यार बोलता है कि तेरा भगवान कहाँ गया है, सहायता नहीं करता है। बोला, मैं कहाँ से बोला हूँ? किसको? भगवान को। भगवान आ जाएंगे, काय के लिए बुलाना है बताओ? बच्चे बीमार रहते हैं तो बोलते हैं अपने भगवान को बुलाओ। बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम शराब पी के पड़े हो, भगवान ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, वो काहे नहीं पूरी कर रहे हो? अब मैं कमाती हूँ, मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो, हमारे बच्चे को कमा के दो, हम नहीं करेंगे काम। दुनिया बोले तो बोल देना कि लाओ फिर दो पैसा, हम नहीं करेंगे काम, कुछ हमारे नहीं बच्चे को करता पढ़ाओ है, लिखाओ। बोलता है कि तेरा पति है, तो जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं, पर कौन सहायता बोलता कोई है? नहीं करता है। सहायता कोई नहीं करता? नहीं। जवाब को कौन, बातें कौन कौन करता है? सास है, देवर है, सास क्या जेठानी बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए, तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। और हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है, जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। जेठ बंटवारा नहीं कर रहा है? जेठ तो लड़ाइयाँ करता है महाभारत। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं। अभी कितने साल की हो? 25 की। 25? तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किए, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है, आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। सब मिलावट चल रही है। गुरुजी पैसे मिलेंगे कि नहीं मेरे मेहनत के? क्यों नहीं? कौन खा गया आपके पैसे? एजेंसी वाली बोलती है कि मालिक देगा, और मालिक बोलता है कि एजेंसी वाली के पास जाओ। तो आपने जब पैसे कितने रुपये महीने में काम करती हो? 22,000 में किए थे। क्या काम था? बेबी को देखते थे, जैसे छोटा बच्चा था ना, तो उसका मतलब खिलाना पिलाना। अरे तो उनको बोलो जिसका काम किया भैया पैसा तो दो, नहीं फ्री में दे काम रही कराओगे? है, बोल रही है कि तुमने साइन की है, तुम्हारा निशान है, मैं चाहूँ तो जो कुछ करवा सकती हूँ।